इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कृष्ण भाई राम राम। विनोद भाई आपने भी राम राम, और कार्यक्रम किसानवाड़ी सुनने वाले सब बन भाइया ना हमारी राम राम। तो विनोद भाई, हाँ कृष्ण भाई, तो आज देखिए जो किसानवाड़ी कार्यक्रम है उसमें आप कौन कौन से विषय पर चर्चा किसान भाइयों के साथ करेंगे और कौन कौन से विषय है जो आप लेके आए हो। कृष्ण भाई देखो, विषय तो हम बहुत बढ़िया लेकर आते हैं और गला मनोरंजन भी होता है। तो आज का जो विषय रहेगा, अंगूर के बागों की देखभाल किस तरह करें, और दूसरी चर्चा भी हम लेकर आओगे, नई फसल नई उमंग में सूरजमुखी की बिजाई में सावधानी। लेकिन जो पहली चर्चा है अंगूर के बागों की देखभाल के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि कई किसान बहन भाइयों ने अंगूर के बाग भी लगा रखे हैं और उस विषय में बात करना जरूरी है। विनोद भाई, आज मैं सवेरे सवेरे देखने लग रहा था कि मंडी में खड़े थे हम, हाँ, अरे अंगूर लग रहे लेना भाई। देख इब यानी कि इसका मतलब ये अभी ज्यादा ही स्वाद लगा था ना। वहाँ देखो स्वाद तो है, इब तो मौसम और बढ़िया रहा है कि जो अंगूर और मीठे है और बालक तो भाई राज्यों का खावे। यानी कि अपनी सेहत बढ़ाने का नहीं थारा पूरा ध्यान है कि भाई एक तो अंगूर जो है ना बढ़िया पौष्टिक भी है देख, और इसके साथ साथ ये ताजा फल भी है। और कई बार देखा है ना कुछ ऐसे भाई भी हैं जो शराब बना ले इससे, मदिरा बोला जिसना, वह भी कह रहा भाई अंगूर वाली काटनी हमने तो ये इस मौसम का पूरा फायदा उठावा कि इस मौसम में अंगूर लग जान, और फिर सोचा भाई क्यों ना इस मौसम का फायदा उठा ले। लेकिन कृष्ण भाई देखो, जो हम अंगूर खाते फलों को घर में लाते हैं या कई रिश्तेदारी में भी ले जावा है, तो देखिए जो बागवानी जब तक उसको ना बढ़ेगी तो भाई वो अंगूर कितने में लगे। तो बागवानी तो ज़्यादा से ज़्यादा आय देने वाला ये जो अंगूर की या जो खेती है बहुत बढ़िया है, क्योंकि देखिए इस कारण हमारे जो देश में अंगूर की जो बागवानी के अंतर्गत क्षेत्र में लगातार इसमें वृद्धि हो रही है। लेकिन जो फला की जो गुणवत्ता की बात करें ना कृष्ण भाई, वो उच्च दर्जे की को नहीं हो रही। यानी कि थोड़े से दर्जा उनका, यानी कि उनका जो अच्छापन है, उनके गुणों की जो मात्रा है वह कम हो रही है। अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे किसान भाई तो मतलब कि वह उसकी अंगूर की जो बेल लगा रखी है जिनसे आप अंगूर ले रहे हैं उसकी गुणवत्ता को भी आप बढ़ा दे रहे हैं। लेकिन गुणवत्ता के साथ साथ आप न्यू थोड़ा जिक्र करो कि इसके सुधारने के कौन कौन से उपाय हैं। बिल्कुल, और देखो कृष्ण भाई, जो अंगूर की जिस तरह हम बात कर रहे हैं ना, उत्पादन के मामले में जो अपना भारत देश है ना, यो पूरे संसार में पहले पायदान पर है। अच्छा, इसमें अंगूर की उत्पादकता में। और देखो पूरे विश्व के अंदर हमारे देश का डंका तो बाजे अच्छी तरह, और ये डंका थोड़ा सा हम भी बजा दे फलों की गुणवत्ता में सुधार के उपाय बता के। बिल्कुल, तो बता दे फिर। हाँ, इसकी बात करें तो जो ताज़ा उपयोग के लिए जो अंगूर के जो गुच्छे है वो एक तो मध्य आकार के और दाना तय जो परिपूर्ण होते हैं, यानी बीज रहित। हाँ, कई बार देखा ना विनोद भाई, जो अंगूर खावा आप उसमें थोड़ा सा बीज सो उसका टेस्ट इतना स्वाद सा बनता नहीं है, और अच्छी सुगंध के, रंग के, स्वाद के और बनावट के होने चाहिए। अच्छा, तो ये भी है सारी बात जब होगी ना, जब हम बात ना अच्छी तरह मानेंगे तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जो इसके फलों की गुणवत्ता में सुधार के उपाय के बारे में, काट छाट के बारे में। विनोद भाई, जिस तरह के अंगूर एक ऐसी बेल है जिसकी टाइम टाइम पर कह हम भाई काट छाट करनी बड़ी जरूरी है। बिल्कुल, अगर भाई उसकी काट छाट नहीं करेंगे तो एक तो उसमें जो उसके फल है यानी कि जो अंगूर लगेंगे वह बढ़िया नहीं लगेंगे और उनका रंग पर भी पूरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उसकी जो मोटा है, पतला है, इनकी जो गुणवत्ता है इसके ऊपर देखो इसका अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ता इतना।
लेकिन कई बार देखा है कि जो बढ़िया फल होएगा उस पे जो है ना अपने ध्यान रखना पड़ेगा कि इनके एक तो फल है जो गुणाले होने चाहिए, और फल देने वाली जो उनकी शाखा है, इन शाखाओं पर जो है ना फल देने वाली जो कलियां हैं, कुछ बातें तो इसके ऊपर भी निर्भर करती रहे वहाँ। बिल्कुल, यानी कि काट छाट जो है ना वो टाइम पर करते रहो। हाँ, इसके अनुसार हमने जो उसकी किस्में हैं उनके ऊपर भी हमने पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। और ईब काट छाट के बाद हम बात अगली कर ले हुआ है विरलन की। हाँ, यानी जो अगर बैल पर जो गुच्छे ज्यादा लद जावे तो फल की जो गुणवत्ता प्रभावित होती है और जो फल भी देर तक पक आवा है। इसलिए हमने ये जो बेहतर होगा कि बेल तक कुछ गुच्छों की कटाई की जावे और साधारणतः पंडाल में विधि द्वारा जो साधित बेलों पर 80 तक 100 गुच्छे एवं शीर्ष विधि द्वारा साधित बेलों पर 12 तक 15 गुच्छे ही हमने छोड़ देने चाहिए। इसलिए हमने जो बैल पर अधिक फल लगने पर कुछ गुच्छों को काट देना चाहिए, जिससे वो इसका स्वाद भी बना रहा। विनोद भाई, जिस तरह आप बता रहे हैं कि जो बेल है उस पर ज़्यादा गुच्छे होंगे, देखो जो ज़्यादा गुच्छे हो जितनी ताकत उस बेल में होगी रखने की, उतने गुच्छे हमने रखने चाहिए। और उनका जो आकार होएगा, उनकी जो गुणवत्ता होगी, अगर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो वो बहुत बड़ी होगी। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप एक वलयन विधि है, इसमें इस तकनीक में क्या है कि बेल का जो कोई भी भाग है उसका, या उसकी शाखा है, तना है, लता है, या कोई और दूसरी टाणी उसमें से निकल रही है, तो उसमें 0.5 सेंटीमीटर चौड़ाई की जो छाल है उसमें उस छाल माते गुड़ाई में पूरी तरह से उसको उतार लें। ऐसा करने से एक तो पत्तियों द्वारा जो खाद्य पदार्थ है उसमें लेने की उनमें वृद्धि हो जाएगी, और फलों को जो है ना अधिक मात्रा में वो उनकी जो खाद्य पदार्थ है वो ज़्यादा मिलेगा अगर हम उसकी छाल को उतारेंगे। और जिससे फसल जो फल हैं उनके आकार में, भार में, रंग में, इस सारी तरह से जो है ना वो जो अंगूर है उसमें अच्छी गुणवत्ता भी बनी रहेगी। और ये सारी बातें देखा है कि जिस भाग में तो छाल काटी जाएगी ना, उस भाग में तो जो ना 1 महीने के भीतर फिर दोबारा से उसी तरह हो जाएगी। वह लगातार कई साल तक हमने यह जो विधि है गार्डलिंग यानी कि वलयन विधि बता रहे हैं हम, तो बेल के स्वास्थ्य है इसके ऊपर कोई प्रतिकूल असर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब भी छाल और उसका जो हिस्सा है उसको उतार लेना चाहिए जब भी आप समझें। तो यह सब बागवान के उद्देश्य पर ही निर्भर करेगा। यानी कि ज़्यादा फल लेने खातर हमने फूल खिलने से 1 सप्ताह पहला और फल के आकार में वृद्धि खातर फल लगने के तुरंत बाद जो है ना विनोद भाई, फल पकने की जो अवधि है उसको घटाने खातर और फलों को जो है ना अच्छा विकसित करने खातर, या फिर फलों के जो पकने जो देर से शुरू पकने हुआ है उनका 1 सप्ताह पहले ही छाल हमने उतार लेनी चाहिए। और इस तरह जो है ना अंगूर की जो गुण वृद्धि है वो थोड़ी सी और बताओ इसके बारे में, गुण वृद्धि के बारे में। कृष्ण भाई, जो फलों की गुणवत्ता है उसके सुधार की हम बात काट छाट की बात कर ली, वलयन यानी गर्लिन की बात कर ली, और एक अंगूर की जो गुण वृद्धि है इसकी बात करें तो बीज रहित जो अंगूर की जो किस्मा में दानों की जो भरमार किए बिना ही वो हम ज़्यादा उपज देने के लिए पूरी तरह से जब फूल आ जाने की हालत में है तो 20 ppmGA व फल बनने पर 40 मिलीग्राम GA प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर हमने इसका प्रयोग करना चाहिए। यानी कि जो गुण वृद्धि की बात करें हम इसमें। विनोद भाई, इसमें एक बात और ध्यान रखी है कि जिस तरह की जो बीज रही थी, यानी कि जिसमें बीज नहीं होता, कई बार तो अंगूर ऐसे हैं जिस तरह आप बाजार में जावा खा कर देखा, काले भी हैं और या फिर जैसे हरे रंग के हैं, उनको जो है ना इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो इस तरह के फल है ना वह ऐसी वृद्धि हो उनके अंदर कि जो फल लग रहे हैं ना अच्छी गुणवत्ता को, और फूल के जो फल है उस अंगूर के में जो दाने हैं ना वो दाने नहीं होने चाहिए, उससे ज़्यादा से खा कर देखा तो उसका स्वाद सा बिगड़ जा। तो इस करके ये जो दवाई बताई है जो 20 ppmGA और फल बनाने पर के बता रहे थे आप 40 मिलीग्राम GA प्रति लीटर भी पानी का घोल बनाकर इसको अगर आप छिड़केंगे, प्रयोग करेंगे तो ये समस्या दूर हो सके, दूर हो जाओगी। हाँ। और इसी तरह जो तोड़ाई के बाद की बात करें रख रखाव की, यानी तोड़ाई उपरांत रख रखाव की बात करें, अंगूर तोड़ने के बाद नहीं पकते, इसलिए उन पूरी तरह हम पकी हुई अवस्था में ही हमने तोड़ना चाहिए। कई किसान भाई थोड़ा जल्दी में करे है और इस वजह से है ना वो फिर कच्चे रह जाते हैं। यानी कि वो नहीं सोचा पहला एक बारी तोड़ ले फिर बाद में पकते रहोगी, ऐसा नहीं। एक बारी जो उसको पौधे का जो टाइम है वो उसको है ना अच्छी तरह उसको देना चाहिए। और गुच्छे के पकने का जो अंदाज़ा गुच्छे के जो आखिरी अंगूर को देखकर हम लगा सकें या एक पहचान से, और गुच्छे को जो बेल तक तोड़ने के लिए हमने किसी तेज
कैंची का प्रयोग करना चाहिए। तो विनोद भाई न्यू नहीं बिठा यार झटका ना तोड़ लिया, झटका इससे नहीं। टहनी भी टूट जाएगी टहनी भी टूटेगी, वो और जो अंगूर भी गुच्छे गिर में जाएंगे। अंगूर है वो नीचे जाओगे और फिर बाजार में बेचने जाओगे ना, हाँ तो फिर वो दाम तो मिलना नहीं। बिल्कुल, कि उसमें तो गुच्छे में तो दाने चढ़ जाएंगे उसके। तो इसलिए जो तोड़ाई हमेशा हमने जो कैंची, जो तेज धार की कैंची है उसका प्रयोग करना चाहिए। और यो भी ध्यान रखना चाहिए कृष्ण भाई, जो तोड़ाई है हमेशा सुबह या फिर देर शाम के टाइम ही हमने करनी चाहिए। हाँ, यानी कि दिन में तो अपना करने की जरूरत नहीं विनोद भाई, यानी कि सवेरे या कर लो। शाम। हाँ, या शाम ना करो भाई, थोड़ा शाम सी के टाइम अच्छी। और इसी तरह जब हम बाजार में ले जाओ उससे पहले जो डिब्बा बंदी था, पहले जो गुच्छे में था जो टूटे हुए हैं या जो सड़े हुए हैं या फिर जो खराब अंगूर के जो दाने हैं वो उनको निकाल देना चाहिए। बिल्कुल। और तोड़ाई के टाइम हमने जो कुल घुलनशील तत्व जिसने परलेट, थॉम्पसन सीडलेस तथा ब्यूटी सीडलेस में क्रमशः 18-19, 20-22 तथा 17-18 का इसमें होना चाहिए। यानी इस प्रकार से हम अपने जो फसल हमारी जो हमने ये बागवानी करी है इससे हम बाज़ार में बहुत बढ़िया दाम ले सका है। क्योंकि अगर जो हम नुए ले जाओगे भाई, जो छोटे आले है उन न्यारे कर दे, जो खराब हो उसे ना काट है तो वो दाम नहीं मिल पाते। बिल्कुल। और विनोद भाई आखिरी बात तो यह रहेगी कि जो जिस तरह आप अपने अंगूर आगे अपना तोड़ भी लिए, फिर अपना बाजार में बेचने वहाँ, तो इस खातर अपन एक तो डिब्बा बंद और भंडारण, इसके लिए अपन एक तो जो गुच्छे हैं ना उनको अलग अलग करके डिब्बे में जो अगर अपना रखने भी पड़ गए वहाँ, तो अखबार बिछा लें पहला, या फिर कोई कागज का टुकड़ा ले लें वो बिछा लें, अच्छी तरह पैक कर दें। लेकिन बीमारी को रोकने खातर जो 5 किलोग्राम के डब्बे में 5 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर अखबार के नीचे धरना ना भूलें भाई। इससे जो है ना अंगूर, क्योंकि मान लीजिए अपने उरा ज्यादा हो रहा है, कहीं कम भी हो रहा है, अगर वहां बेचना भी पड़ गया तो उनके जो है ना गलने सड़ने की समस्या दूर हो सकती है, वह दूर हो जाओगी। हाँ। और इसी तरह हमने फिर बढ़िया दाम भी मिलेगा। बिल्कुल। तो कृष्ण भाई देखो बात आपने बहुत बढ़िया बता दी, अंगूर का जिक्र शुरू में कर दिया जब मंडी में देखा आपने, और ये इस विषय के बाद, चर्चा के बाद अगर जो हम बात कर ले वह तो रागनी मौसम की के बात बारे कर में भी थोड़ी चर्चा करो विनोद भाई। अच्छा मौसम भी बहुत जरूरी जो है। कई बार आप ना मौसम तो थोड़ी देर में कर देते, लेकिन आज मौसम की बात करें तो आज का जो अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह अगर जो कल के मौसम की बात कर ले बिल्कुल, तो कल का जो मौसम रहने की संभावना अधिकतम 29 और न्यूनतम 13 डिग्री रहने की संभावना है। और 2 से 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी होगी, क्योंकि देखो हवा भी तेज चल रही है। बिल्कुल। और इसी तरह जो कल के कार्यक्रम की भी बात कर हाँ लेते हैं। बिल्कुल विनोद भाई, कल वीरवार है और यानी कल हम जो चर्चा करेंगे वो फलों के फटने की समस्या व रोकथाम के उपाय के बारे में बताओगे। और इसी तरह जो दूसरी चर्चा हम लेकर आए हैं, वृक्षारोपण का पर्यावरण संतुलन में योगदान। अच्छा, तो ये दोनों विषय हम कल करेंगे। और इब भाइयों का मनोरंजन भी कराओ। देखो विनोद भाई, ये सुनते हैं रागनी। हुक्म दिया माता ने मेरे से, मैं लेने पुल खिंदाया, देर घड़ी की न लाई रे माड़ी में बाग बीच में आया हो। घर में चाल पड़ा देखे सोन कसोने हुए थे, श्यामी गाल में कूदते चार किली क्यार मारी रोए थे, किली क्यार मारी रोए थे। थोड़ी दूर पे चीख ले मारी दो पुरुष पड़े सोए थे, नगली तल करके सोचन लगा कोड जुल्म होए थे, कोड जुल्म होए थे। इस फिक्र में हो, इस फिक्र में
लिया बाग में, कुछ भी ख्याल ना आया। कमल पे टूले दिसियर काला, मेरे हाथ में डंक चलाया जी। हुक्म पगाऊं गा माता का, दिल अपने में जमाली। सत की रीत मरे कुल पे मने, सत पे नित टिकाली। मने सत पे नित टिकाली। सत के कारण मात पिता संगी, जान तलक बिकवाली। तोड़ तोड़ के ले आऊंगा बर फूलों की डाली री माँ, बर फूलों की डाली। तोड़ने लगा हो लगा, फूल देखे जब हाथ फूल के लाया। मेरा मारा जरी डंक, मेरी नस नस में जर पलाया जी। हाथ जोड़ के कहूँ माली तू, एक बिरकन पुगवाइए। ना कुछ लेना देना तेरे से तू, मत दिल में घबराइए जी। हाँ मत दिल में घबराइए। मैं दुखिया का बेटा सो तू, काशी नगर में जाइए। मत ना बती माता मेरी तू, उन्हें बल्ला के लाइए जी। हाँ उन्हें बल्ला के लाइए। हाथ जोड़ के हो, हाथ जोड़ के कहूँ माली तेरे चरणों शीस नवाया। ले बेटे की शकल देख जिन्हें पेट फाड़ के जाया जी। मैं भी दुखी, मेरा जल में दुखी औरी, मात मेरी दुखियारी। सेवा करे थे साधु सरे के, हम ते छतर धारी री माँ, हम ते छतर धारी। बैठे मौजी करा करते मारी, घर की तीसर दौरी। काशी शहर में आन बिकिया जी, कर्मों की हारी री माया जी, कर्मों की हारी। धर्म श्याम ले हो रे, धर्म श्याम ने गुरु जय सिंह की आज्ञा राग ले गाया। जिसने कर ली सेवा गुरु की, नौ दुनिया में पाया जी। हुक्म दिया माता ने मेरे से, कृष्ण भाई ये तो सुनी रागनी, और रागनी से पहले हम बात जो चर्चा कर रहे थे अंगूर के बागों की देखभाल किस तरह करें। अब आज नई फसल नई उमंग में बात कर लेते हैं सूरजमुखी की बिजाई में सावधानी के बारे में। बिल्कुल विनोद भाई, जिस तरह के आप जिक्र कर रहे हैं कि सूरजमुखी की बिजाई में के सावधान रखनी है। सूरजमुखी तो देखो विनोद भाई तिलहनी फसल है, यानी कि इसमें से भी जो है ना हम तिलहन के रूप में, जैसे सूरजमुखी का तेल है बहुत ही पौष्टिक है बिल्कुल, और इसी तरह जो इसका उत्पादन है सारे देशों में दुनिया में देखने में आवे कि लगभग 60% के बराबर है। लेकिन जो अपना देश है उसमें कुछ हिस्से ऐसे हैं जड़ा सूरजमुखी
का जो बोना है या जिस तरह के अपने जो उत्तरी राज्य हैं उनमें सूरजमुखी की जो उत्पादकता है देश की उत्पादकता से 3 गुना व ज़्यादा है। और सूरजमुखी की जो बोने की बात कर रहे हैं भाई, सूरजमुखी ना तो विनोद भाई किसी टाइम बोलियो कह भाई साल में कभी बोलियो। बिल्कुल। तो इस तरह जो है ना सूरजमुखी का बड़े पैमाने पर जो है ना अपनाने तक केवल खाद्य तेल उपलब्ध नहीं होगा, परंतु इससे जो है ना विदेशी मुद्रा की बचत होगी, क्योंकि हम जिस तरह के खाद्य तेल दूसरे देश से मंगावेंगे तो उस पर हमारा खर्चा होगा। अगर सूरजमुखी हम पैदा करेंगे तो हमारा जो है ना खाद्य तेल के ऊपर खर्चा कम होने की संभावना बनी रहा है। और कृष्ण भाई देखो, हरियाणा की जब हम बात करते हैं तो सूरजमुखी की उत्पादकता में यो देश में 3 गुना ज़्यादा उत्पादकता करता है। तो भूमि की तैयारी की हम बात कर रहे हैं, तो जो सूरजमुखी की खेती के लिए हमने समतल और पानी के पूरी तरह निकास वाली जो दोमट मिट्टी है वह इस तरह बढ़िया पैदावार के लिए या बढ़िया रहती है। और पहली एक गहरी जुताई माटी में पलट अड़ता करें और उसके बाद जो 2 से 3 जुताई वो हैरो या देसी अड़ता करनी चाहिए। और उसके बाद जो सुहागे तक खेत समतल कर देवे और बिजाई के टाइम खेत की जो मिट्टी है वह भुरभुरी व नमी की मात्रा भी इसमें पर्याप्त होनी चाहिए। इसी तरह जो बिजाई के टाइम की बात करें तो सूरजमुखी को साल के किसी भी महीने में हम बीजा जा सकते हैं, लेकिन जो उत्तरी भारत में या 15 जनवरी तक 15 फरवरी तक का टाइम इसमें बढ़िया रहता है। और दक्षिण भारत की बात करें तो सूरजमुखी खरीफ यानी 15 जून से 15 जुलाई तथा रबी जो सितंबर अक्टूबर के मौसम में यह उगाई जाती है। और सही टाइम पर उगाई गई फसल पर हम इस तरह ज़्यादा बीमारियां तथा कीटों का प्रकोप भी इसमें कम होता है और पैदावार भी इसमें हमें बढ़िया मिल रहा है। विनोद भाई, यह तो आपने चर्चा कर दी कि बिजाई के टाइम की अरिम ले लें कि भाई 1 एकड़ में हमने कितना बीज लेना है। बिल्कुल। अगर आप इसकी जो संकुल किस्में हैं इनकी बात करें तो 3 से 4 किलोग्राम बीज आपने प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। यानी कि जो संकर किस्में हाइब्रिड की जो किस्में हैं उनका बीज 1.5 से 2 किलोग्राम भाई प्रति एकड़ बिजाई करें उसकी। और यदि किस्म का जो बीज छोटे आकार का है तो उसमें कुछ बीज जो है ना डालें, कम बीज डाल दें। अगर किसी प्रजाति का बीज मोटा है तब बीज की मात्रा जितनी सिफारिश करी गई है 1 एकड़ में उससे थोड़े सा ज़्यादा डाल दें। और बिजाई का जो तरीका है इसका विनोद भाई वो है खेत में उचित नमी का होना बड़ा ज़रूरी है। और अच्छे जमाव से पहला बीज को 4 से 6 घंटे तक पानी में भिगो दें। अच्छा। फिर उसको छाम में सुखा दें। फिर जो है ना रासायनिक उपचार करके यानी कि बीज को हमने उपचारित भी करना पड़ेगा। और बीज उपचारित करने खतरा अपना बावस्टिन 2 ग्राम या फिर थायरम है 3 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से अपना लेना है। कोई सी एक दवा ले लो, फिर आपने उसको उस दवाई में से बीज को मिलाना है, फिर आपने खेत में बोना है। कई बार देखा है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जैसे कि जो जीव है जैसे चिड़िया है, तोते, कौवे, ये सारे जो बीज हैं उनको खा जाएं। तो इससे बचाव खातर हमने बीज को उपचारित भी करना पड़ेगा। और दूसरा जो है ना इसकी पैदावार भी अच्छी होगी। और जो संकुल किस्में हैं इनको कतार तक कतार की दूरी आपने 45 सेंटीमीटर, अगर पौधे से पौधे की दूरी रखनी है अपना 30 सेंटीमीटर। जब संकर किस्में खातर कतार तक कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर या फिर पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी जरूरी है। सूरजमुखी के बीजों को एक तो जो छोटी छोटी डोल हैं उनके ऊपर बोया जा सका है। और डोल पर बिजाई करने के बाद सिंचाई जो है ना इस तरीके से करें कि जो पानी है ना जो डोल है 1 से 1.5 इंच नीचे ही रहे, पानी उनके ऊपर से नहीं गुजरना चाहिए, क्योंकि अगर गुजरता है तो भाई फिर जो है ना जमाव में थोड़ी दिक्कत होगी। और जब अंकुर निकलने लगे तो भाई पक्षियों से भाई 4-5 दिन तक अपना रखवाल भी करनी पड़ेगी, क्योंकि नहीं तो भाई पक्षी उस बीज ना खा जाए। तो 1 एकड़ में पौधे की जो संख्या लगभग आपने औसतन 20,000 से लेकर 25,000 तक रखनी जरूरी है। और खाद और उर्वरक की बात करें तो इसमें जो है ना गोबर की सड़ी गली खाद 5-6 टन प्रति एकड़ जो है ना प्रति साल आपने डालनी है और खेत को बिजाई के लिए तैयार करना है, ताकि जो भूमि है उसकी जो संरचना है अच्छी हो, उर्वरा शक्ति ठीक बनी रहे। 20 किलोग्राम जो है ना शुद्ध नाइट्रोजन यानी कि 45 किलोग्राम यूरिया छींटा विधि से और 20 किलोग्राम शुद्ध फास्फोरस जो कि हमने 125 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट से मिला है बिजाई से पहला, और 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट 25 प्रति एकड़ बिजाई के टाइम पर डालनी है। और नाइट्रोजन की दूसरी जो खुराक देनी है भाइयों 45 किलोग्राम यूरिया पहली सिंचाई पर प्रयोग आपने करनी है।
और अब सिंचाई की बात करें तो रबी फसल के लिए हमने 4 से 6 सिंचाई की इसमें ज़रूरत पड़ती है। और पहली सिंचाई बिजाई के 30 से 35 दिन बाद, और उसके बाद हर 15 से 20 दिन बाद इसमें सिंचाई करें। और सिंचाई हल्की करें, और ध्यान भी रखना चाहिए कि खेत में जो पानी वो खड़ा ना रहे, और पानी खड़ा रहने तक ये पौधे मर जाते, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। तो निराई गुड़ाई की बात करें तो बिजाई के 1 महीने बाद जब कसोड़े तक गुड़ाई करें, और पहली सिंचाई के टाइम ज़्यादा नज़दीकी उगे हुए पौधों को उखाड़ कर खाली स्थान पर पौधेरोपण करें। और पौधारोपण के टाइम सूरजमुखी के पत्ते तोड़ दें ताकि दोबारा पौधे लगने में आसानी रहे। और दूसरी गुड़ाई दूसरी सिंचाई के बाद हमने करनी चाहिए। इसी तरह जो फसल की पकाई और कटाई के भंडारण की हम बात कर लेते हैं। जब फूलों यानी छत्तों का जो पिछला हिस्सा हल्के पीले रंग का होता है तो समझ लो हमारी जो फसल है वह पककर तैयार होगी। और पके हुए फलों को काट कर हमने 2 से 3 दिन तक छाया में सुखावे, और फिर जो थ्रेशर के द्वारा हम दोनों को समता तय यानी कि आराम तय निकाल सका है। और भंडारण के टाइम दोनों में नमी की जो मात्रा है वह 9 से 10% तक अधिक नहीं होनी चाहिए। इस बात का भी हमने कृष्ण भाई ध्यान रखना चाहिए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो विनोद भाई, हाँ कृष्ण भाई, इसी के साथ ही आज का जो किसान वाणी कार्यक्रम है वो यहीं पर समाप्त होता है। तो भाइयों से लें इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।